हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि यदि आप 12th पीसीबी सब्जेक्ट से पास आउट हैं या आप अभी 12th रनिंग हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट यदि आपका है तो आपके पास में कौन कौन से करियर ऑप्शन होंगे 12th के बाद में। तो पहला ऑप्शन आपके पास में होता है एमबीबीएस कोर्स करने का। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद में आप जो है एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। तो हर साल जो है नीट एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है, मई में। तो आप उसकी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स सेकंड ऑप्शन होता है आप लोगों के पास में नर्सिंग का। जी हाँ स्टूडेंट्स, 4 वर्ष का ये नर्सिंग का कोर्स होता है, ठीक है। आप नर्सिंग एग्जाम कर सकते हैं, इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। 5.5 साल का ही आपका कोर्स रहेगा। फिर स्टूडेंट्स इसमें जो है आप लोगों को मेहनत भी बहुत ज्यादा करना होता है, नीट एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। तो जो लोग नीट नहीं देना चाहते हैं तो उनके पास में एक ऑप्शन है नर्सिंग का। 4 वर्ष का ये नर्सिंग का कोर्स होगा और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं तो आप लोगों को फ्री में पूरी नर्सिंग करवाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन एमबीबीएस में आपको, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी जाएगा तो भी 4 से 5 लाख रुपए का मिनिमम खर्च होता है सालाना आप लोगों का, ठीक है। तो नर्सिंग कोर्स यदि आप करते हैं तो हर स्टेट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एमपी नर्सिंग होता है पीएनएसटी के नाम से, सीजी नर्सिंग होता है यूपी, बिहार, ठीक है, दिल्ली नर्सिंग, हर स्टेट का अलग अलग नर्सिंग एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हैं। तो 12th में आप लोगों का जो है पीसीबी होना चाहिए, मिनिमम जो है 45% आपके 12th में एटलीस्ट हो। सैलरी स्टार्टिंग यदि आप देखेंगे तो आप लोगों को 2 से 2.5 लाख रुपए पर एनम जो है यहाँ पर सैलरी मिलती है। तो स्टूडेंट्स आप बीएससी, ठीक है, साइंस भी कर सकते हैं, प्लेन वाली, बॉटनी, जूलॉजी वाली। तो उससे स्टूडेंट्स आप लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं तो भी कर सकते हैं, और यदि आप इसमें जो है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहते हैं तो मैथ्स वाली भी इसको कर सकते हैं। सैलरी स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को 2.5 से लेकर 4 लाख रुपए पर एनम इसमें सैलरी आपको मिलती है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें करियर ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा, ठीक है, कंपटीशन वाला है, क्योंकि हर बच्चा जो है जिनका कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं होता है अपने स्टेट का, या नीट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं वो लोग, तो वो सारे प्लेन बीएससी करने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है कंपटीशन होता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप चाहें तो बीएचएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, मेडिसिन और, ठीक है, सर्जरी वाला 5.5 साल का ये कोर्स होगा। 12th में भी आप लोगों के 50% यदि हैं या बन जाएंगे, आप 12th रनिंग भी हैं, तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं या एग्जाम सेट दे सकते हैं, इस नाम से ये पेपर होता है। और बीएचएमएस आप जो है स्टूडेंट्स ये प्राइवेट से भी यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जब आप डॉक्टर बनते हैं इसमें, जैसे सीएचओ वगैरह यदि आप बनते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 25 से 35 हजार रुपए स्टार्टिंग से रहती है, और फिर आपका जो टीएडीए मिलाकर आपकी सैलरी 50 से 60 हजार रुपए, ठीक है, मंथली बन जाती है। तो आप नर्सिंग कर सकते हैं या फिर आप बीएचएमएस भी कर सकते हैं कम खर्च में। फार्मेसी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा है आज के समय में, तो आप फार्मेसी भी कर सकते हैं। सैलरी स्टार्टिंग यदि आप प्राइवेट सेक्टर से शुरुआत करते हैं तो 10,000 से 18,000 आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, क्योंकि फार्मेसी में थोड़ा सा जो है आज के समय में कंपटीशन काफी ज्यादा हो गया। 4 साल का फार्मेसी होगा आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद में आप बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, आज के समय में काफी अच्छा स्कोप है इसका भी। एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, उसके थ्रू भी आपको मिल जाएगा, नीट के थ्रू भी मिलता है, और हर स्टेट का जो है वो वेटनरी एग्जाम और ये बीपीटी एग्जाम ये कंडक्ट कराया जाता है, वो आप कर सकते हैं। 15 से 30 हजार रुपए स्टार्टिंग आपको सैलरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, और आप क्लिनिक भी खुद का चला सकते हैं, तो काफी बढ़िया है। बीएमएस आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन में, इसमें भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है आप लोगों की। एंट्रेंस एग्जाम नीट तो होता ही होता है, अपने स्टेट का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। 15 से लेकर 20 हजार स्टार्टिंग आप लोगों की सैलरी होती है, और प्रमोशन होते होते आपकी सैलरी 30 से 35 हजार रुपए आसानी से पहुंच जाती स्टार्टिंग में। और यदि आप इसमें सर्जन वगैरह बन गए तो 50 से लेकर, ठीक है, 1 लाख रुपए तक आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होती है फिर, ठीक है। उसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें बीयूएमएस आप बन सकते हैं, बैचलर ऑफ, ठीक है, यूनानी मेडिसिन, तो इसमें स्टूडेंट्स 12,000 से लेकर आपकी 15,000 के आसपास में सैलरी होती है, ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 3 साल का ये आपका कोर्स होता है। पीसीबी यदि आप है 50% के साथ में पास आउट, तो स्टूडेंट्स आप, ठीक है, आसानी से इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद में आप जेनेटिक्स में जा सकते हैं, तो इसमें आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी, गवर्नमेंट में भी आप करना चाहें तो नीट के थ्रू भी मिलता है। 3.5 से लेकर 5 लाख रुपए पर एनम इसमें आपकी सैलरी होती है। माइक्रोबायोलॉजी में आप अपना करियर बना सकते हैं। 10,000 से लेकर 20,000 स्टार्टिंग आप लोगों की सैलरी होती है। और जब आप लोगों का स्टूडेंट्स
अनुभव ज्यादा हो जाता है, एक्सपीरियंस आपको काफी मिल जाता है, तो प्राइवेट में भी आपको 30 से 40 हजार रुपए मिल जाते हैं। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में भी आप अपना करियर बना सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम नीट के थ्रू आप जा सकते हैं। इसमें चाहे तो 3 से लेकर 4 लाख रुपए आसानी से इसमें जो है आप लोगों को पैकेज मिलता है स्टार्टिंग में। बायोटेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, प्लेन बीएससी 3 साल की कर सकते हैं, आप बीटेक भी कर सकते हैं 4 साल वाला। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अपने स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, 25 से लेकर 28 हजार रुपए इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। एनवायरमेंटल साइंस में आप जा सकते हैं, 3 साल का ये भी कोर्स होता है, डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है और एंट्रेंस एग्जाम भी होता है स्टेट लेवल पर भी और कॉलेज लेवल पर भी। ठीक है, 3 से लेकर आपको 5 लाख रुपए तक इसमें आसानी से सैलरी मिलेगी जब आप गवर्नमेंट अधिकारी बन जाते हैं। और यदि आप चाहें तो ठीक है BDS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में आप जा सकते हैं, नीट के थ्रू इसमें आप जाएंगे। और स्टूडेंट्स प्राइवेट में आप जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, 45 हजार रुपए तक। ठीक है, आसानी से इसमें आपको सैलरी मिल जाती है, बेसिक 35 हजार, ठीक है, और मैक्सिमम 80 हजार रुपए आप लोगों को आसानी से इसमें सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो स्टूडेंट्स करियर ऑप्शन आपको हमने इतने जो बताए हैं, इनमें यदि हम चर्चा करें कि सबसे बेस्ट कौन सा होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट इसमें है बेसिक, कम खर्चे का सबसे बढ़िया कोर्स आप लोगों का नर्सिंग है। ठीक है, नर्सिंग की बहुत ज्यादा बंपर वैकेंसी आ रही है इंडिया में, तो नर्सिंग भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है यदि आपके पास में ठीक है कम बजट है तो। इसके बाद में स्टूडेंट्स एक शानदार कोर्स है आप लोगों का, ठीक है, वेटनरी वाला, BPT, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप पशु डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स बहुत शानदार करियर है। ठीक है, शानदार जॉब है, ज्यादा टेंशन भी नहीं है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे का ये कोर्स है। तो मैं यदि प्रायोरिटी में आपको रखता हूं, यदि आपके पास में शानदार बजट है तो आप MBBS में जाइए, यदि आपके पास में बजट कम है तो आप नर्सिंग में जा सकते हैं। ठीक है, यदि आप टेंशन फ्री वाली जॉब थोड़ी सी करना चाहते हैं तो ये टेंशन फ्री वाली जॉब है। ठीक है, ज्यादा टेंशन इसमें नहीं है। इसके बाद में आप BPT भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कोर्स हमने आपको बताए हैं जो आप 12th PCB वाले बच्चे कर सकते हैं, जिन्हें प्लेन BSc करना है, फिर यदि वो BA करना चाहें, ठीक है, BCom करना चाहें तो आप उधर भी जा सकते हैं। आप चाहें तो प्राइवेट कॉलेज से जो है ठीक है कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में यदि आप करियर बनाते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और अनुभव आपको ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं 12th के बाद में, तो वो सब्जेक्ट चेंज करके फिर अपने 12th के बाद में जो भी आप करना चाहें वो आप अपना कोर्स कंटिन्यू रखें, साथ में फिर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन उसमें लाखों की भीड़ होती है, इनमें क्या है हजारों की भीड़ होती है, और यदि आप तैयारी करेंगे तो आप जो है लिमिटेड हो जाते हैं, और जब भी वैकेंसी आती है ठीक है तो केवल आप ही बस फॉर्म भर पाते हैं, और यदि आप सब्जेक्ट बदल देते हैं 12th के बाद में तो फिर जो है आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो अच्छा चुनिए, सर्वश्रेष्ठ चुनिए और उसमें मेहनत करते रहिए। किसी के कहने में आप लोगों को सब्जेक्ट नहीं चुनना है, अपनी पसंद का सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको पढ़ने में आप लोग कभी बोर ना हो, ऐसे सब्जेक्ट का आप चुनाव कीजिए और तैयारी करते रहिए। करियर में आपको जरूर सफलता मिलेगी। और साइंस ज़ोन एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और आपको बीच बीच में गाइडेंस जरूर देते रहेंगे। बाय बाय।